राम राम सभी भाइयों को एक बार फिर, और आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। हम 10th क्लास के थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस करा था मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। टॉपिक है हमारा आज का नॉन मेटल। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि नॉन मेटल होते क्या हैं। जनरली मेटल के बारे में हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्रीली घूमते हैं, जिसके कारण उसमें आसानी से करंट और हीट दोनों पास हो जाते हैं। वहीं पर आज हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल के बारे में, और नॉन मेटल को हिंदी में कहते हैं अधातु। अधातु का तात्पर्य उनसे है जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली नहीं घूमते, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते और इनमें करंट भी आसानी से पास नहीं होता। तो ये जो टॉपिक है अधातु, इस अधातु के अंदर हम जनरली बातें करते हैं गैस के बारे में, गैसों के बारे में है, गैस की स्टेट के बारे में, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल के, उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, और इन 118 एलिमेंट में 91 तो होते हैं हमारे एलिमेंट है, यानी कि मेटल के बारे में होते हैं, और 91 से यदि बात करें तो 21 हमारे पास होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल कुल मिला के 118 एलिमेंट के अंदर मेटल भी होते हैं। 118 एलिमेंट में हम जो बात करते हैं मेटल के बारे में करते हैं, नॉन मेटल के बारे में करते हैं, और मेटल लॉइड के बारे में बात करते हैं। यानी कि जिन्हें हम हिंदी में यदि बात करें तो मेटल धातु, अधातु, और उसके साथ जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के साथ जो मेटलॉइड होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी आती है, उन सभी के बारे में हम इन टॉपिक में यानी कि 118 एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जर्मेनियम में एक नॉन जो मेटलॉइड का एक उदाहरण होता है। अब हम बात करते हैं अपनी नॉन मेटल्स को लेकर के। नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर लिया है कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, अर्थात क्लियर बात यह है कि जो कि गैसें होती हैं, और गैसें हमारी नॉन मेटल कहलाती है। यदि बात करें हम गैस की तो गैस में आयोडीन, ब्रोमीन, यदि मैं ब्रोमीन को छोड़ दूं तो ब्रोमीन एक ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है जिसमें एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होने के बावजूद रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी लिक्विड जैसी होती है, इसके पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं जिसके कारण ये लिक्विड की प्रॉपर्टी को शो करता है। बात करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है फिजिकल स्टेट इन रूम टेम्परेचर, अर्थात जो नॉन मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर कैसा व्यवहार करते हैं उसके बारे में। तो उससे मैं पहला टॉपिक आता है फिजिकल स्टेट इन रूम टेम्परेचर पर। तो नॉन मेटल जो है रूम टेम्परेचर पर जनरली गैसें होती हैं, चाहे वो हमारे पास गैसें हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, सल्फर हो, ये सभी के सभी जितनी भी गैसें हैं ये रूम टेम्परेचर पर गैसों की तरह व्यवहार करती हैं, और यदि मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन ही हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड की तरह काम करता है, बाकी सब हमारे पास नॉन मेटल की तरह कार्य करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट इन रूम टेम्परेचर के अंदर, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये सभी के सभी बात करते हैं, तो ये सभी के सभी रूम टेम्परेचर पर गैसें हैं। उसके बाद बात करते हैं लस्टर का मतलब होता है चमक, यानी कि इनके अंदर क्या कोई चमक होती है? जनरली इनके अंदर कोई चमक नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में हमारा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट हैव ए लस्टर्स अपीयरेंस, देयर आर
डल, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इनके अंदर कोई भी रिफ्लेक्टिंग वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। लस्टर का मतलब होता है चमक, और हम कह सकते हैं कि जो अधातुएं होती हैं यानी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स में कोई नॉन मेटल्स के अंदर या अर्थात ये नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग का काम करती है, इनके अंदर कोई भी चमक उत्पन्न नहीं होती। अधातु जो है वे अचमकदार होती हैं, यानी कि अधातु में कोई चमक नहीं होती, कोई भी चमक नहीं होती। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट होता है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता यानी कि घात को सहने वाला, मैलेबिलिटी। अब मैलेबिलिटी सॉलिड की यानी कि मेटल के अंदर ज्यादा है, क्योंकि इसको हम लोहे को पीटते हैं तो वो बारीक हो जाता है, लेकिन जो मैलेबिलिटी है नॉन मेटल्स की, उन्हें हम कहाँ तक पीटेंगे? तो इनको तो हम पीटने की तो कोई बात होती नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर मैलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। हम लोहा या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर को पीट पीट करके एक पतली थिन बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, लेकिन मैलेबिलिटी के अंदर गैस के हम कौन सा वायर तैयार करेंगे? तो मैलेबिलिटी भी इनकी ज्यादा नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी की जो कहानी आती है, डक्टिलिटी को कहते हैं तन्यता। अब तन्यता की प्रॉपर्टी सॉलिड की मेटल की नॉन मेटल की तुलना में काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। मेटल्स के तन्यता, इसको हम हिंदी में डक्टिलिटी को हम तन्यता बोलते हैं, तन्यता। और ये तन्यता का सीधा मतलब है, देखिए मैलेबिलिटी का मतलब था अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता यानी कि किसी को पीटना। तो अब अघात वर्धनीयता नॉन मेटल के अंदर इतनी प्रॉपर्टी होती नहीं है। हम मेटल्स के अंदर ये अघात वर्धनीय यूज कर सकते हैं, मैलेबिलिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते। डक्टिलिटी की भी कहानी सेम ही है। क्यों है? देखिए डक्टिलिटी की जो बात आती है वो वायर से रिलेटेड होती है, वायर से। अब हम आयरन है जो कि एक मेटल का काम करता है, आयरन, या फिर हमारे पास एक गोल्ड है यानी कि एयू है, इसको पीट पीट कर हम वायर तैयार कर सकते हैं। इनका हम क्या कर सकते हैं? इनका हम एक तार बना सकते हैं, लेकिन क्या गैस का कोई तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते जनरली। तो हम कह सकते हैं कि डक्टिलिटी जो है नॉन मेटल्स के अंदर यूज नहीं होती, अगर होती है तो बहुत ही कम मात्रा में यूज होगी। बात करते हैं इसमें हार्डनेस की। किसकी? हार्डनेस की। हार्डनेस का मतलब है कठोर। अब नॉन मेटल में कठोर की जो कंडीशन आती है वो कार्बन के अंदर आती है। सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, ग्रेफाइट भी है, ये सभी के सभी सॉफ्ट नॉन मेटल के अंदर आते हैं, यानी कि सॉफ्ट मेटल की तुलना में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। हार्डनेस जिसे हम कहते हैं कठोर, हिंदी में कठोर। और यदि बात करें तो हमारे पास सल्फर है, फास्फोरस है, जो कि क्या है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। कार्बन में भी हमारे पास आता है डायमंड, और डायमंड एक कठोर होता है, सॉलिड की तरह वो होता है। उसके बाद आती है डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। इनका तो घनत्व बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो कि पानी में घुल जाती है। जैसा कि ऑक्सीजन गैस है हमारी, ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर घुलनशील होती है। नाइट्रोजन है वो भी उसके अंदर घुलनशील होती है। उसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों काफी हाई होते हैं, लेकिन यदि हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग की तो नॉन मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों काफी लो होते हैं, क्योंकि इनके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो ज्यादा वीक होते हैं। तो हम कहेंगे कि नॉन मेटल के हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अर्थात गलनांक और क्वथनांक बिंदु यानी कि पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक बिंदु इनके होते हैं कम, यानी कि कम होते हैं। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि नॉन मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं? कम होते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स।
मोलिक्यूलर फोर्स के कारण, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण। मेटल में, मेटल के अंदर, मेटल मतलब हमारे धातुओं के अंदर, धातुओं में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी कि IF ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि नॉन मेटल के अंदर हमारा जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होता है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कमजोर होता है, जिसके कारण मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल के काफी कम होते हैं, काफी क्या कम होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। तो दोनों में क्या है, बहुत ही वीक है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। कमजोर क्यों है? मेटल के अंदर करंट जो है वो इजीली पास हो जाता है, थर्मल यानी कि उष्मा और करंट दोनों इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन नॉन मेटल के अंदर तो बहुत ही कम मात्रा में, मतलब काफी, इन्हें हम कहते हैं कि ये बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी के, दोनों के क्या है, एक बैड कंडक्टर है। सोनोरिटी की यदि हम बात करें, यानी कि मधुरता, इनके अंदर आवाज की बात करें तो वो बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि ये ना के बराबर है। तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस करा, और इसमें काफी जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होती हैं मेटल्स के। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी फिजिकल स्टेट के लिए हम बात करें रूम टेम्परेचर पर, तो क्या है, ये सभी की सभी फिजिकल पे क्या बात करें तो ये गैस को प्रदर्शित करती हैं, गैसें को प्रदर्शित करती हैं। लस्टर की यदि बात करें, चमक, तो इन अधातु में कोई चमक नहीं होती। मैलेबिलिटी, आघात वर्धन की यदि हम बात करें तो इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की घात सहने की क्षमता ही नहीं होती। डक्टिलिटी, तन्यता की बात करें तो हम इनके वायर नहीं बना सकते। हार्डनेस, कठोर की बात करें तो सल्फर, फास्फोरस सॉफ्ट होते हैं कंपेयर टू कार्बन, क्योंकि कार्बन से निकल कर आता है एक डायमंड, जो कि वो सॉलिड की तरह कठोर है, सॉलिड होता है। डेंसिटी वो बहुत ही कम होती है, पानी में जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, घुल जाती है, एक्सेट्रा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक जो बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो काफी कम होते हैं। रीजन है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का बहुत ही कम हो जाना, बहुत ही वीक हो जाना। थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो वीक है, क्यों है, क्योंकि इनके अंदर इजीली करंट पास ना ही हो सकता है, ना ही ये उष्मा को आगे बढ़ा सकते हो, ना ही करंट को। और मधुरता की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी आज की हमारी 10 प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के लिए हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।